जय जोहार दोस्तों। आज से छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। पहला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को। इसके अलावा याद रखिएगा कि पहले नंबर पर है आपका महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर किसको प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि रायपुर नगर निगम को वाटर प्लस श्रेणी और गार्बेज फ्री सिटी सर्वेक्षण में 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त हुआ है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों में रायपुर को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर भी चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देखिए टॉप 10 सिटीज जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में आए हैं, पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर है इंदौर, दूसरे नंबर पर है सूरत और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई। ठीक है, इसके अलावा बॉटम 3 शहर जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे डाउन में है, कौन कौन से हैं? तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, दूसरा है आसनसोल, ये भी वेस्ट बंगाल में है, और तीसरा हावड़ा। ठीक है, ये भी वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना के प्रथम चरण में किस आयु वर्ग के नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो राइट आंसर है, देखिए 55 वर्ष से जो ऊपर है उनको श्री अयोध्या धाम दर्शन योजना का लाभ मिलेगा। और याद रखिएगा कि इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 35 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है बजट 2024-25 में। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हर साल लगभग 20,000 दर्शनार्थियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 में छत्तीसगढ़ के किस अधिकारी को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट श्रेणी में अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है विनीत नंदनवार जी को। ठीक है, विनीत नंदनवार जी को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट श्रेणी में अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि आयोग ने छत्तीसगढ़ से 2 आईएएस अधिकारियों को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, जिसमें एक तो है विनीत नंदनवार जी और दूसरे हैं रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, कौन है दूसरे नंबर पे? तो रीना बाबा साहब कंगाले। अगला सवाल देखेंगे, सलिहारी जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए जो सलिहारी जलप्रपात है ये आपका धर्मजयगढ़ में स्थित है। सलिहारी धर्मजयगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि ये जो धर्मजयगढ़ में कहाँ, तो रायगढ़ जिले के पोरिया में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? देखिए छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता के रूप में श्री प्रफुल्ल एन भारत जी की नियुक्ति की गई है, और इनकी नियुक्ति श्री सतीश चंद्र वर्मा जी के स्थान पर इनकी नियुक्ति किया गया है। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है अमरनाथ सिंह, जगपाल सिंह, जीएस बामरा या फिर नवदीप। तो राइट आंसर है जीएस बामरा। ठीक है, जीएस बामरा जी को छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा देखिएगा अध्यक्ष तो हैं जीएस बामरा जी। ठीक है, महासचिव किसे बनाया गया? तो अमरनाथ सिंह जी महासचिव बने हैं, और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं इसके जगपाल सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट है, तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया? ऑप्शन देखिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी से 16 जनवरी को तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। और देखिए जो इसका आयोजन है ये किया जाता है तातापानी, जो कि बलरामपुर में स्थित है, यहाँ पर। ठीक है, कब से कब तक किया गया? तो 14 से 16 जनवरी 2024 को प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन से किया जाता है। इसे मनाने की जो शुरुआत हुई थी 2012 से तातापानी महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन्हें राज्य का नया खुफिया चीफ बनाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री आईपीएस अमित कुमार को राज्य का नया खुफिया चीफ बनाने की घोषणा की गई है। अगले सवाल है, छत्तीसगढ़ किस औषधीय उत्पाद को हाल ही में विश्व के रेड बुक में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है चिरौंजी। देखिए चिरौंजी को विश्व के रेड बुक में शामिल किया गया है। ठीक है, रेड बुक में क्यों शामिल किया जाता है? तो देखिएगा रेड डाटा बुक में अब चिरौंजी बुकानानिया लांजन को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि संरक्षण और संवर्धन के प्रयास नहीं होने से ये प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी थी, इसीलिए चिरौंजी को विश्व के रेड बुक में शामिल कर लिया गया है। देखिएगा ये रहा चिरौंजी। अगला सवाल है,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल की नई किस्म संजीवनी विकसित की गई है? ऑप्शन है गेहूं, मखाना, रागी या फिर धान। तो राइट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, धान की नई किस्म जो है संजीवनी वो विकसित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के धान की नवीन औषधीय किस्म संजीवनी विकसित की गई है। इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर कोशिकाओं के रोकथाम में ये उपयोगी पाई गई है। अगला देखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2023-24 में छत्तीसगढ़ की रणजी टीम ने किस राज्य की टीम को 10 विकेट से हराया? तो राइट आंसर है असम राज्य की टीम को। ठीक है, देखिएगा इसका जो आयोजन किया गया था वो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में किया गया था, जो कि रायपुर में स्थित है। इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया था। छत्तीसगढ़ और असम के बीच मुकाबले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की टीम रणजी टीम ने किसको हराया? तो असम राज्य की टीम को हराया। बस्तर संभाग में श्री राम जी के वनवास से संबंधित गुप्तेश्वर गुफा, ये जो गुप्तेश्वर गुफा ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबरी नदी। ठीक है, गुप्तेश्वर गुफा सबरी नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पर बोलेगा? तो बस्तर और उड़ीसा का जो सीमा है, बस्तर और उड़ीसा इसके सीमा पर स्थित है आपका गुप्तेश्वर गुफा। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 में भिलाई के प्रतिभागी ने 20 लाख रुपए जीते, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर है विराट अय्यर। ठीक है, देखिए कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 में भिलाई के प्रतिभागी हैं और ये केवल 7 वर्ष की उम्र के हैं। कितने? 7 वर्ष इनकी उम्र है। नाम है विराट अय्यर। ठीक है, इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया और 20 लाख रुपए जीत गए। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को हाल ही में बार्किंग डियर हिरण देखा गया है? तो राइट आंसर है सीता नदी में। सीता नदी में हाल ही में बार्किंग डियर हिरण देखा गया है। अगला देखिएगा, बस्तर संभाग के किस जिले में 5 केवी का स्टेशन शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है नारायणपुर। ठीक है, बस्तर संभाग का जो नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में 5 केवी का रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से कितने क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान की खरीदी की गई? कितने? तो 21 प्रति क्विंटल की मान से धान की खरीदी की गई। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जो सामान्य धान था उसका कीमत था 2183 रुपये प्रति क्विंटल, और जो धान ग्रेड ए का धान था उसका कितना लिया गया? तो 2203 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा जामगांव में किया गया है। जामगांव, ये जो जामगांव है ये आपका दुर्ग में है। ठीक है, दुर्ग जिले में स्थित है जहाँ पर जामगांव, यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर है आपका आरंग में बनाया जा रहा है। आरंग जो कि रायपुर में स्थित है। आरंग कहाँ स्थित है? रायपुर जिला में स्थित है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क बनाया जा रहा है, जिसका ब्लूप्रिंट ये है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से बनाया जाएगा यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? देखिए, पहला जो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है ये आपका धनेली में खोला गया है। ठीक है, धनेली जो कि ये भी रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल के तर्ज पर किस ग्राम में विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर है गोड़ी में। ठीक है, गोड़ी जो कि रायपुर में स्थित है, यहाँ पर अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल के तर्ज पर, ठीक है, विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा, जो कि इस तरह से दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं मैप में, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल देखिएगा, किस जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है महासमुंद जिला को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए कौन सा अवार्ड मिला? तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के मल्लखंभ खिलाड़ियों ने त्रिचापल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया? तो राइट आंसर है नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर जिले के जो मल्लखंभ खिलाड़ी हैं इन्होंने त्रिचापल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया जाएगा? देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन है आपके रामलाल बरेठ, तो इनको सम्मानित किया गया है।
जागेश्वर आद्य को भी और हेमचंद मांझी, यानी कि आनंद छाबड़ा को नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आनंद छाबड़ा। ठीक है, देखिएगा कि जो रामलाल बरेठ जी हैं ये रायगढ़ जिले से हैं, जागेश्वर यादव जी जसपुर जिले से हैं और हेमचंद मांझी जी नारायणपुर जिले से हैं। ठीक है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हल्बी बाल बोथनी पुस्तक का विमोचन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हल्बी बाल बोथनी पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने किस तिथि को पद की शपथ ली? तो राइट आंसर है 23 जनवरी 2024 को। अगला सवाल है जुरासिक कालीन दुर्लभ फर्न ट्री बस्तर संभाग के किस जिले में पाया जाता है? तो राइट आंसर है बस्तर संभाग के कहां? बस्तर में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि जो ये दुर्लभ फर्न ट्री है, ठीक है, ये डायनासोर का पसंदीदा खाना था या फेवरेट भोजन था। अगला है देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन कहां किया गया? तो राइट आंसर है बिलासपुर में। बिलासपुर में देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के नवीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश कुमार सिन्हा किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो राइट आंसर है 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, धार्मिक पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के किन दो नवीन स्थलों को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? देखिए, प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के दो पर्यटन स्थलों को, धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो एक तो चंद्रहासिनी मंदिर जो कि शक्ति में है और दूसरा मदकुद्वीप, ये आपका मुंगेली में स्थित है। इनको धार्मिक पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के नवीन स्थलों में प्रसाद योजना में इनको शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए क्या कहता है? देखिए, पहला कथन कहता है कि वे राज्य के 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो राइट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि इन्हें विश्वभूषण हरिश्चंद्रन द्वारा शपथ दिलाया गया, ये भी राइट है। और तीसरा है कि वे पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदस्थ थे, ये भी राइट है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 तथा 3 तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। अगला सवाल देखिएगा, छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन है कि इसे 24 मार्च 2023 को लागू किया गया, राइट है। दूसरा कहता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ जो है वो देश का दूसरा राज्य है, ये भी राइट है। और तीसरा कथन कहता है कि इस कानून के अनुसार यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा मीडियाकर्मी को डराया, धमकाया या फिर प्रताड़ित या हिंसा किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध होगा, ये भी कथन राइट है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 तथा 3 तीनों ही कथन क्या है? वो सत्य है। अगला सवाल है विश्व क्षय टीबी दिवस पर राज्य के 4 जिलों को सम्मानित किया गया, इसमें शामिल जिला नहीं है। तो देखिएगा बस्तर, तो बस्तर जिले को सम्मानित किया गया, बस्तर को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। धमतरी जिले को भी सम्मानित किया गया है कांस्य पदक से। इसके बाद बलौदाबाजार भाटापारा, तो इसको भी कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। लेकिन जो महासमुंद जिला है, ठीक है, इसको सम्मानित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि गरियाबंद जिला को सम्मानित किया गया। ठीक है, गरियाबंद जिला को चौथे नंबर पर कौन सा? गरियाबंद। तो गरियाबंद को कौन सा पदक दिया गया? इसको रजत पदक से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है चर्चा में रही निकिता यादव का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा किक बॉक्सिंग से संबंधित है निकिता यादव। ठीक है, इसने वोको इंडिया किक बॉक्सिंग में रजत पदक जीता और इसका जो आयोजन किया गया था वो चेन्नई में किया गया था। ठीक है, निकिता यादव कहाँ की रहने वाली है? तो ये जो सूरजपुर की रहने वाली है। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ राज्य श्रमिक साक्षरता को राष्ट्रीय अवार्ड मिला, छत्तीसगढ़ राज्य श्रमिक साक्षरता में देश में किस क्रम में है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्रम में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है श्रमिक साक्षरता में? तो तीसरा स्थान है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश 58.1% के साथ, दूसरे नंबर पर है सिक्किम 58.0% के साथ और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ 49.8% के साथ। ठीक है, अगला देखेंगे वर्तमान में राज्य में मनरेगा दर कितना है? तो 221 रुपये प्रति दिवस है वर्तमान में राज्य में मनरेगा दर। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए 2788 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में देश में बेस्ट परफॉर्मिंग जिले में रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है रायपुर को। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिएगा कि पहले नंबर पर है कर्नाटक का जो हावेरी जिला है। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा? हावेरी जिला, ये पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है वो। ठीक है, दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर किस जिले में
किस जिले के जंगलों में देखा गया है? ठीक है, देखिए दुर्लभ जीव जो यूरेशियन ऑटर है ये आपका कोरबा जिला में देखा गया है। कहाँ? कोरबा जिला में। अगला है विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तक आदिवासी यात्रा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर सत्यजीत साहू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सत्यजीत साहू जी के द्वारा आदिवासी यात्रा पुस्तक लिखा गया है। अगला है राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा में आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर है रजत पदक। राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा में आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक इसने हासिल किया। ठीक है, और आकर्षि कश्यप जो है ये आपका दुर्ग जिले की रहने वाली हैं। 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान बनी है, कौन सी? तो गेवरा माइंस बनी है। ठीक है, गेवरा माइंस, ये जो माइंस है कहाँ स्थित है? कोरबा में स्थित है। कोरबा, यहाँ पर क्या हुआ है? 50 मीट्रिक टन कोयला का उत्पादन करने वाला ये देश का पहला कोयला खदान बना है। अगला सवाल है हाल ही में 6वीं से 9वीं शताब्दी की पांडुवंशी काल की बुद्ध प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है सोंड्रा गांव जो कि रायपुर में स्थित है। यहाँ पर पांडुवंशी काल की बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि 6वीं से 9वीं शताब्दी की है। ठीक है, हाल ही में रामपुर जलाशय कटघोरा चर्चा में रहा, क्यों? तो यहाँ पर लिथियम के भंडारण मिले। ठीक है, लिथियम के भंडारण मिले इसलिए रामपुर जलाशय जो कि कटघोरा में स्थित है ये चर्चा में रहा। बटरफ्लाई पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए बटरफ्लाई पार्क इसकी स्थापना मयाली नेचर कैंप मधेश्वर पहाड़ी में किया गया है। ठीक है, और ये मयाली नेचर कैंप मधेश्वर जो पहाड़ी है कहाँ स्थित है? तो ये जसपुर जिला में स्थित है, जसपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा देश का तीसरा बड़ा कोल रिजर्व है। देखिए देश का जो तीसरा बड़ा कोल रिजर्व है ये रायगढ़ मानद कोल क्षेत्र है। रायगढ़ मानद कोल क्षेत्र देश का तीसरा बड़ा कोल रिजर्व है। अगला है 36 कोस ऐप के संबंध में सही कथन है। देखिएगा ऑप्शन एक कथन एक क्या कहता है कि इसे नाचा द्वारा लॉन्च किया गया, राइट हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि नाचा का पूरा नाम नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है, ये भी राइट हो जाएगा। और तीसरा कथन है कि इस ऐप में पहले चरण में 36,000 शब्दों का ट्रांसलेशन किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36,000 नहीं है, कितना है? 25,000 है, 25,000। इसके प्रथम चरण में कितना? 25,000। इसके अतिरिक्त चौथा कथन क्या कहता है कि इस ऐप के माध्यम से हिंदी से छत्तीसगढ़ी तथा छत्तीसगढ़ी से हिंदी सीख सकते हैं, ये कथन भी गलत हो जाएगा। देखिए किसी भी भाषा को छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। ठीक है, यानी इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 व 2 कथन सत्य है। अगला देखिएगा महानदी जल विवाद प्राधिकरण के संबंध में सही कथन है। कथन एक क्या कहता है कि इसका गठन 12 मार्च 2018 को किया गया था। ठीक है, राइट हो जाएगा। दूसरा कथन है कि उस प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस रवि रंजन है, ये भी राइट हो जाएगा। दूसरा है कि अनुच्छेद 262 इस विवाद के निपटारे हेतु प्रावधान करता है, ये भी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण 1956 में नेहरू जी द्वारा लाया गया था, ये भी राइट हो जाएगा। इस कथन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी कथन क्या हैं? वो सत्य हैं। महानदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? देखिए महानदी का जो जल विवाद है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद है। अगला है पीएम श्री योजना के संबंध में सही कथन है। देखिए पीएम श्री योजना के संबंध में देखिएगा कथन एक क्या कहता है कि इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुआ था। ठीक है, ये कथन राइट हो जाएगा। दूसरा है कि देश में कुल 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा, ये कथन भी राइट है। तीसरा है कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, ये कथन भी सही हो जाएगा। और चौथा है कि कोरिया जिले में से सर्वाधिक 17 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 सभी कथन जो है वो सत्य हैं।